सानिया 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक चुनाव असम्बली में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महमूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। आशिर खान और फ़हीम हैदर को 6-6, मोहम्मद आशिर खान को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बमुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक और राजा मोहम्मद एहसान को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मुल्तान हमले में भी मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद, यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद की सजा। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकतरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई। नाकाबिल तरदीद शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सजाएं दी गईं। सजा पाने वाले मुजरिमों को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक 9 मई केस में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमल दरामद को यकीन बनाया जाएगा। 9 मई केस में इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुरबकुन सियासत को दफन किया जाएगा। सानिया 9 मई के मुजरिमों को आज सजाएं सुनाई गई। 9 मई केस का अमेरिका और बरतानिया के साथ फौरी इंसाफ फराहम होना चाहिए था। इस तारीख ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा कानून के हाथ उन कारकुनान तक पहुंचे जो इस्तेमाल हुए। मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। बानी पीटे सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड थे। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, स्वाहता की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुनिया के किसी महज़ब माशरे में 9 मई जैसे वाक़यात की गुंजाइश नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शुरू होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुतवक्किल शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पहला सेमीफाइनल 3 मार्च और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ICC जल्द इवेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करेगा। अमेरिकी थिंक टैंक के सीनियर एहलकार का पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक तासुर अफसोसनाक है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और तारीख़ एहसास से आरी हैं। पाकिस्तान ने कभी अमेरिका के खिलाफ बदनीयती नहीं रखी। पाकिस्तान ने इस ताल्लुक के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान अब भी खित्ते में अमेरिकी पॉलिसियों के असरात बर्दाश्त कर रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का जजेस तैनातियों के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच के जजेस की तौसीह के मामले पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर अफसर को तरक्की न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया था। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी से खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं। अदालत की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के आइंदा इजलास में मोहम्मद ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। खवारिज की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। खैबर केला के राजकाल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिपाही आमिर सुहेल शहीद को खिराज अकीदत। आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। सजाओं में उनका हाथ है जिन्होंने इन्हें आगे करके हाथ पीछे कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना कबूल नहीं। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर खालिद मुकुल सिद्दीकी की मुलाकात। कोरम और पारा चुनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद। चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 दिसंबर को दाखिल होने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में बारिश मुतवक्के है। स्कर्दू में पारा -11 और गोपिस -9 तक गिर गया। गिलगित दीर में दर्जा हरारत -8 और अस्तौर -7 रिकॉर्ड। कलात बगरोड में पारा -6। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में -5 तक पहुंच गया। पेशावर में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 0, लाहौर में 4, कराची में 9 रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले की तनाज़े के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने तालिबा की दाखिला मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का मेडिकल कॉलेज को तालिबा की दाखिला फीस वापस करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, इनफरादी तौर पर हम सबको दरख्वास्त गुजार से हमदर्दी है, मगर बतौर जज हम कानून के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग देना नागुज़ीर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए टैरिफ और टैक्सेस में कमी कर रही है। कराची में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक तमाम पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। शहर भर में पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। और फ्लाई जनाह के बेड़े में एक और नए तैयारे की शमूलियत। एयरबस तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद की परवाज 670 ऑपरेट की गई। तैयारा 15 दिसंबर को जमहूरिया चेक से कराची पहुंचा था। फ्लाई जनाह के तैयारों की तादाद 6 हो गई। मज़ीद 3 तैयारे जल्द फ्लाई जनाह के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होंगे।